संसार पर विजय करने की इच्छा रखने वाला सिकंदर निस्संदेह महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी आकांक्षा बहुत ही बड़ी और विरल थी। इसे मूर्तिमान करने के लिए उसने बहुत बड़ा त्याग किया, अपार कष्ट उठाया और अनंत उद्योग किया है। उसने अनेक देशों पर अपनी विजय व जयंती भी फहराई। यथापि विरल व्यक्ति होने पर भी वह इतिहास की उज्जवल पृष्ठ पर लिखे जाने का गौरव प्राप्त न कर सका। इसका एकमात्र कारण यही था कि उसकी महत्वाकांक्षा अशुभ थी। उसकी विजय के पीछे कोई मांगलिक उद्देश्य न था। उसकी महत्वाकांक्षा उसके व्यक्तिगत दंभ और शक्ति के अहंकार की उद्धतता से दूषित थी। उसने अपने व्यक्तिगत अहंकार को तुष्ट करने के लिए न जाने कितने देशों को रौंद डाला, हजारों लाखों निरपराधों को मौत के घाट उतारा और अपनी सेना के असंख्य सैनिकों को निरुद्देश्य सम्राग्निम आहुति बना डाला। निरर्थक अशांति, अराजकता, युद्ध और रक्तपात का दोषी होने के कारण ऐतिहासिक होकर भी सिकंदर महान न बन सका। यद्यपि अनेक लोग उसे सिकंदर महान की पदवी देते हैं, किंतु उसको महान मानने वाले व्यक्ति उस जैसे ही आतताई व्यक्ति के होते सकते हैं। प्रत्युत कोई भी निष्पक्ष और बुद्धिमान व्यक्ति सिकंदर को उसकी उस विजय के लिए महान मानने को तैयार न होगा। वह तो उसे रणलिप्सु तथा रक्तरंजक ही कहेगा। इस अशुभता के कारण ही सिकंदर का सारा बलिदान, त्याग तथा उद्योग असफल होकर रह गया, जिसका फल उसके लिए ऐतिहासिक अपकीर्ति के सिवाय और कुछ न ला सका। चाणक्य राजनीतिक क्षेत्र का महान व्यक्ति है। यद्यपि उसने नंद तथा आम्भीक जैसे राजाओं को समूल नष्ट कर डाला, अनेक युद्ध कराए ही नहीं, उसका नेतृत्व भी किया। जहाँ तक रक्तपात का प्रश्न है, चाणक्य के जिसमें भी बात आती है, तथापि राजनीति क्षेत्र का वह एक विरल व्यक्तित्व है और इतिहास की उज्जवल पृष्ठ पर अंकित है और लोक में श्रद्धा तथा सुयश का भागी है। सिकंदर तथा चाणक्य दोनों युद्ध के हेतु रहे, किंतु सिकंदर कलंकित और चाणक्य यशस्वी। इसका एकमात्र कारण यही है कि चाणक्य का उद्देश्य, उसकी महत्वाकांक्षा का ध्येय और उसके सारे युद्धों का लक्ष्य शुभ था, जहाँ विजय के पीछे सिकंदर की यह महत्वाकांक्षा थी कि वह सारे संसार का एक छत्र शासक बने। संसार उसकी अपराजेय शक्ति के सम्मुख नमन करे, उसका साम्राज्य विस्तार हो और मानव जाति उसकी दास बने। वहाँ चाणक्य की महत्वाकांक्षा यह थी कि देश की राजनीतिक अव्यवस्था तथा अस्त व्यस्तता दूर हो, शासन में स्थिरता आए, छोटे छोटे राज्यों के रूप में खंड खंड देश एक देश और एक राष्ट्र बने।